बीइंग और हैविंग के सभी प्रयोग सीखें। बीइंग के इतने सारे प्रयोग, हैविंग के इतने सारे प्रयोग जो आज के इस वीडियो में विद सिचुएशन सीखेंगे, इसका प्रयोग करना। एडवांस स्ट्रक्चर्स आएंगे वो भी सीखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर के साथ सीखेंगे सेंटेंस बनाना और इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है बीइंग और बीइंग के साथ आएगा V3। इसका मीनिंग आ रहा है कि कोई काम किया जा रहा है, मतलब वो सिचुएशन क्या है कि कोई काम किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी नाउन होगा और उस नाउन पर काम किया जा रहा होगा। इससे मैंने नाउन ले लिया यहाँ पर मैंगो, तो यहाँ पर आम क्या हो सकता है, आम खाया जा रहा है, आम तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रीट, ले लिया स्ट्रीट क्या होगा, तो गली सजाई जा रही है, गली साफ किया जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब कि ये सेंटेंस पैसिव में होता है और इसीलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद जैसा भी नाउन रहेगा उसके अनुसार आप लगा देंगे वर्ब, फिर बीइंग आएगा, V3 आएगा और V3 के बाद यहाँ पर अदर वर्ड आ सकता है। अगर जो काम कर रहा है उसका नाम देना है तो बाय के साथ सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे आम तोड़ा जा रहा है, द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड। प्रेजेंट टाइम में किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, लेकिन फोकस उस पर नहीं है जो काम कर रहा है, फोकस उस पर है जो काम किया जा रहा है। मतलब आम तोड़ा जा रहा है तो फोकस यहाँ पर आम पर है। सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट। ये बिल्ट हो या प्लग्ड हो ये सभी V3 है। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ये प्लांटेड V3 है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला है बीइंग प्लस एडजेक्टिव। पहले समझिए एडजेक्टिव क्या होता है। जिससे आप बोलते हैं टॉल, मतलब लंबा, ये एडजेक्टिव है। आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव होता है। आप बोलते हैं यहाँ पर हैंडसम, बोलते हैं ये हैंडसम भी यहाँ पर क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। आप बोलते हैं फैट, ये भी एडजेक्टिव है। तो मतलब एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो वही एडजेक्टिव यहाँ पर बीइंग के बाद आएगा। जिससे राहुल बूढ़ा हो रहा है, तो राहुल इज बीइंग ओल्ड। यहाँ पर ओल्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। अंधेरा हो रहा है, इट इज बीइंग डार्क, ये डार्क क्या है यहाँ पर। पुल पुराना हो रहा है, द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड, ये भी एडजेक्टिव है। तुम जवान हो रहे हो, यू आर बीइंग यंग, तो यहाँ पर ये भी है। मतलब बीइंग के साथ कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं जैसा भी उसका मीनिंग होगा। इसमें मैंने कहा कि अमन लंबा हो रहा है, तो लंबा के लिए टॉल होगा। तो इस तरीके से आप कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आप स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव की बात करते हैं। अगला है बीइंग के साथ एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होगा होना। जिससे बोलते हैं ना कि सभी को दोस्त होना अच्छी बात है। तो बीइंग अ फ्रेंड मतलब दोस्त होना, टू ऑल सभी को, इज अ गुड थिंग मतलब अच्छी बात है। मेरे लिए एक घर होना जरूरी है, तो बीइंग अ हाउस इज नेसेसरी फॉर मी। ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है, तो बीइंग ऑनेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू पर्सन। यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर बीइंग हाउस ये तो नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि कोई नाउन भी आ सकता है, नो डाउट। यहाँ पर आगे है बीइंग एबल टू और इसका मीनिंग होगा यहाँ पर कि समर्थ हो रहा है या रहा था। देखिए इसका मीनिंग किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट इजमार आएगा या वॉज वर आएगा, बीइंग एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसका हिंदी देखिए क्या होगा, सी इज बीइंग एबल टू कुक फूड, मतलब कि वो खाना पकाने में समर्थ, मतलब कि एबल समर्थ हो रही है, मतलब कोई भी काम करने में समर्थ हो रही है, इस प्रकार से। सी इज बीइंग एबल टू कुक फूड।
अब ही इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगला है वी आर बीइंग एबल टू रन 1600 मीटर्स इन 440, मतलब कि हम लोग 4 मिनट 40 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ने में समर्थ हो रहे हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो मतलब कोई भी काम करने में समर्थ हो रहे हैं, इस प्रकार से। अगला है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जो बताएगा कि कोई काम किया जा रहा था, वो भी पास्ट में, जैसे कंबल बांटे जा रही थी। द ब्लैंकेट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये वितरी होगा, जो बीइंग के बाद आया हुआ है। फूलों को पानी दिया जा रहा था। द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड, देखिए यहाँ पर वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। इस तरीके से यहाँ पर तो है, यहाँ इस वाटर का मतलब है पानी देना, तो वाटर वर्ब भी है, तो वर्ब है तो वाटर्ड यहाँ पर विथरी हो गया। यहाँ खाना खिलाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग फेड हियर, यहाँ पर फेड मतलब होता है खिलाना, फेड का विथरी यहाँ पर है फेड। एक पुल बनाया जा रहा था। आ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर्ड विथरी है, जो कि इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है बीइंग, और इसका हिंदी मतलब है के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब बीइंग अ टीचर, यहाँ पर टीचर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, जिसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है, मतलब वो लड़ना जानता है। बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट, भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू एडवाइस यू, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे। बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, यहाँ पर विल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चाहें तो ऐसे बना सकते हैं वुड यू लाइक टू हेल्प मी, तो यहाँ पर ऐसे भी आप बहुत ही आसानी से बना करके वुड यू लाइक टू हेल्प मी, ऐसे आप बोल सकते हैं, नो डाउट। आगे देखते हैं हैविंग का प्रयोग। हैविंग का मतलब है होना, जो कि इजमार के बाद आएगा, और ये हैविंग एक V4 के रूप में काम करेगा। इससे मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। प्रिया का पेट दर्द हो रहा है, प्रिया इज हैविंग स्टमक एक, उसका उंगली में दर्द हो रहा है। ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर, मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो आई एम हैविंग अ फीवर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो हैव का प्रयोग हुआ है, कोई भी पेन में, कोई भी बीमारी में आप इसका प्रयोग करते हैं। अब हैविंग का दूसरा मीनिंग जो है किए हुए, इससे बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए, तो पहले बनाइए 1 महीने हो गए हैं, मतलब किसी टाइम की बात हो रही है। इट हैज बीन 1 मंथ, बर्गर खाए हुए, तो हैविंग हैड बर्गर, यहाँ पर हैड जो यहाँ पर विथरी में है वो भी हैव का, हैव मीन्स होता है खाना, वही खाने का यहाँ पर विथरी में है। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग विजिटेड द ताजमहल, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के बाद हैविंग और हैविंग के बाद यहाँ पर विथरी आ रहा है। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग, इट हैज बीन मैनी डेज हैविंग टॉक्ड टू अमन, अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हैविंग, जिसका हिंदी मतलब है पाकर। कोई भी चीजों को पाकर के आप अपने स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं कि आप कैसे हैं। इसे रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है, रवि इज वेरी हैप्पी हैविंग सच अ वाइफ, मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ।
आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैविंग दिस मोबाइल, यह मोबाइल पाकर। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। अगला वर्ड है हैविंग सैड दैट, मतलब हर जगह हैविंग का प्रयोग हो रहा है और इसका हिंदी मतलब है इसके बावजूद भी। प्रयोग करने के तरीके हैं, पहले सेंटेंस आएगा, फिर हैविंग सैड दैट कॉमा, फिर सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंस के बीच में। इससे रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, हैविंग सैड दैट ही इज माइजर। तो मतलब जो भी काम है उसके अपोजिट कोई काम आने वाले सेंटेंस में होता है। इससे वो काम करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट, हैविंग सैड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैंने उसे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी, हैविंग सैड दैट आई इग्नोर्ड हिम। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो यू शुड फोकस अपॉन प्रैक्टिस। अगला शब्द है हैविंग और इसका हिंदी मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। सब्जेक्ट आएगा एजएमआर प्लस हैविंग टू, V1 ऑब्जेक्ट आएगा, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, मतलब इसका प्रयोग करते कब है? इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो। जब आप कंपल्सन में हैं तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में मुझे मजबूरी है कि ये काम करना पड़ रहा है, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है फिर हैविंग और इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ रहा था। अब इसका आप हिंदी बताएंगे, मेरे पास यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। इससे अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस, यहाँ पर इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन को घर जाना पड़ रहा था, इस तरीके से हो जाएगा। पेरिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन, यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा पेरिया को घर में अकेले, अलोन मीन्स अकेले, लिव रहना पड़ रहा था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, मतलब कि मुझे घर घर मतलब डोर टू डोर मतलब घर घर जाना पड़ रहा था। कोई भी काम करने के लिए आप उसमें बता सकते हैं कि ये काम करने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। देखिए इंग्लिश का इतना यूज बढ़ गया है, इस वजह से मजबूरी वश सीखना पड़ रहा है कि कोई भी काम आप मजबूरी वश कर रहे हो, जहां पर कि आपका दिल नहीं लगता करने का लेकिन फिर भी करना होता है, तो वो आपका मजबूरी में होता है और उससे आप बता सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।